सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी चैनल को और दबाइए घंटे का बटन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है कि डिवोर्स लेने के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। साथ ही साथ जुरिडिक्शन क्या होगा डाइवोर्स केस का, मतलब पति या पत्नी को किस जगह पर डाइवोर्स केस फाइल करना है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जो है डिवोर्स दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला होता है कंटेस्टेड डिवोर्स और दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। तो कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या होता है कि मुकदमा लड़कर पति या पत्नी अपने दावों को सबूतों द्वारा साबित करके तलाक ले सकते हैं। और दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। इसमें क्या होता है कि पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक की अर्जी कोर्ट में दे सकते हैं, तो वो 6 महीने के बाद उनको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि कंटेस्टेड डिवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मुकदमा लड़कर पति या पत्नी अपने दावों को सबूतों द्वारा साबित करके तलाक ले सकते हैं, और इस तरह तलाक लेने के कानूनी आधारों के बारे में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, जो कि निम्न है। मतलब जिस कानूनी आधार पर तलाक लेना है उसका सबूत पति या पत्नी को कोर्ट में देना पड़ेगा, बताने के लिए कि भाई इसने मेरे साथ ये किया है और इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं या चाहती हूं। तो पहला कानूनी आधार हम देख लेते हैं कि इसके ये जो सेक्शंस हैं इसमें लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, मैं बोलूंगा नहीं। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i) के अनुसार पति या पत्नी किसी गैर महिला या पुरुष से अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह तलाक का आधार होगा। वीडियो या कॉल डिटेल इसमें सबूत के रूप में दी जा सकती है। कॉल डिटेल मतलब इसमें बहुत ज्यादा बातचीत हुई होनी चाहिए, तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस बन जाता है कि भाई दोनों के बीच कुछ ऐसा है। या आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जिसमें वो इस तरह से बातचीत कर रहे हो जैसे पति पत्नी बात करते हैं, तो उस आधार पर भी इसमें जो है एडल्ट्री के आधार पर तलाक मिल सकता है। तो अगला जो ग्राउंड है वो है कि पति या पत्नी अपने जीवन साथी के साथ अगर क्रूरता करते हैं तो यह भी एक तलाक का आधार है। क्रूरता मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। अब मानसिक क्रूरता में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे पत्नी या पति का सोशल कस्टम्स को फॉलो न करना, या पत्नी का किसी भी पति की कोई बात ना मानना, इस तरह बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्रूरता के आधार पर तलाक कैसे ले हुए हैं, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगला ग्राउंड जो है, अगर पति या पत्नी एक दूसरे से बिना किसी कारण के 2 साल से अलग रह रहे हैं तो डेजर्सन के आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। और उससे अगला जो ग्राउंड है वो है कि पति या पत्नी में से कोई भी अगर एक हिंदू धर्म का परित्याग कर दे तो यह भी एक तलाक का आधार होता है। अगला ग्राउंड जो है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(3) के अनुसार पति या पत्नी के मानसिक रूप से विकृत होने पर भी तलाक का आधार बनता है। इसमें पागलपन आ सकता है, सिरजोफ्रेनिया आ सकता है, या अन्य कोई मानसिक बीमारी है जिसके कारण दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है, तो इस आधार पर तलाक मिल सकता है। और अगला जो ग्राउंड है वो है पति या पत्नी असाध्य कुष्ठ रोग में से कोई भी एक पीड़ित हो जाए तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। उससे अगला जो ग्राउंड है पति या पत्नी के यौन रोग से पीड़ित होने पर तलाक का आधार बनता है। यौन रोग में मुख्य जो है, अगर किसी को एड्स हो जाए तो ये तलाक का आधार है, क्योंकि शारीरिक संबंध पति और पत्नी का एक के जीवन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर एड्स होगा तो दूसरे को भी होने की संभावना रहेगी, तो इस आधार पर तलाक मांगा जा सकता है। अगर पति या पत्नी में से कोई धार्मिक कारणों के आधार पर एक आदमी संन्यास ले ले और या दुनिया छोड़कर चला जाए तो भाई इस आधार पर भी तलाक मांगा जा सकता है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक 7 साल के लिए गायब हो जाए, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया है गलती से, इसको 7 समझिएगा, 7, ठीक है ना। तो 7 ईयर्स तक पति या पत्नी में से कोई एक गायब हो जाए तो उस आधार पर भी तलाक माना जा सकता है। अगला जो ग्राउंड है पति या पत्नी के बीच सेक्शन 10 के जुडिशियल सेपरेशन की अगर डिग्री है उन दोनों के पास, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा। अगर वो डिग्री है तो उसके 1 साल के बाद तलाक मांगा जा सकता है, अगर उस 1 साल के दौरान पति पत्नी के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित ना हुआ हो। उससे अगला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग पत्नी को वापस बुलाने के लिए या पति को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा करते हैं। ये सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होता है। तो अगर ये डिग्री दोनों में से किसी के भी पास है तो 1 साल बाद इस आधार पर भी तलाक मांगा जा सकता है, अगर उस 1 साल के दौरान दोनों के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। तो अगला जो ग्राउंड है, अगर किसी महिला की शादी 15 साल से पहले हुई है तो 15 से 18 साल के बीच में तलाक मांग सकती है, अगर वो उस शादी को एक्सेप्ट ना करना चाहे तो जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है, ये आप जो मैंने सेक्शंस डिस्कस किए हैं वो आप यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हैं और वहां से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप पूरा जो एक्ट पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने में।
अब आपसी सहमति से तलाक पर आते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, ये बहुत इजी होता है। पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। 13B के अनुसार एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं और बताते हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें तलाक चाहिए। तो कोर्ट जो है 6 महीने के बाद तलाक दे देता है। तो अब हम देख लेते हैं कि तलाक या विवाह विच्छेद की अर्जी लगाने की समय अवधि क्या है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 14 के अनुसार तलाक या विवाह विच्छेद की अर्जी शादी के 1 साल के बाद ही लगाई जा सकती है, परंतु असाधारण स्थिति में न्यायालय की आज्ञा से 1 साल से पूर्व भी लगाई जा सकती है। तो नॉर्मली क्या रहता है हमारे समाज का और कोर्ट्स का मंशा इसमें कि पति पत्नी जिंदगी भर साथ रहें, तो वो 1 साल से पहले किसी भी तलाक की अर्जी को एंटरटेन ही नहीं करता है कोर्ट, उनको 1 साल मौका देता है पूरा। लेकिन कोई असाधारण स्थिति हो तो पहले कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि भाई हम दोनों को तलाक की एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसकी हमें परमिशन दी जाए। तो कोर्ट को लगता है कि कुछ विशेष स्थिति है या कोई पेकुलियर केस है, तो उसी स्थिति में तलाक की अर्जी लगाने की परमिशन 1 साल से पहले दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का जो है जुरिडिक्शन कहाँ रहता है, मतलब किस जगह से तलाक की अर्जी लगाई जा सकती है। तो इसके लिए जो हिंदू विवाह अधिनियम में जो सेक्शन है वो सेक्शन 19 है। तो देख लेते हैं उसके अनुसार कहाँ पर डिवोर्स पिटीशन लगाई जा सकती है। तो पहला है जहां पर विवाह हुआ हो, और दूसरा जो है जहां पर विपक्षी रहता हो, मतलब अगर पत्नी अर्जी लगा रही तो पति जहां रहता है वहां जाके लगा सकती है, या अगर पति अर्जी लगा रहा है तो पत्नी जहां रहती है वहां जाकर लगा सकता है अर्जी, मतलब वहां के कोर्ट में लगा सकता है। और अगला जो ग्राउंड है जहां पति और पत्नी आखिरी बार रहे हैं, मतलब आखिरी बार जहां रहे हैं वहां पर डाइवोर्स की पिटीशन लगाई जा सकती है। लेकिन पत्नी को इसमें छूट है, पत्नी अगर कहीं भी रह रही है तो वहीं से वो अर्जी लगा सकती है। अगर पत्नी आपको छोड़ के चली गई, मतलब आपसे 1000-1500 किलोमीटर दूर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपकी पत्नी चली गई मद्रास, तो वो वहां से भी लगा सकती है, भले ही आखिरी बार आप वहां नहीं रहे हो। लेकिन पुरुष केवल वहीं से लगा सकता है जहां पर पति और पत्नी आखिरी बार रहे हो। अगला जो ग्राउंड है, अगर विपक्षी 7 साल से अगर लापता हो गया है तो जहां पर भी जो अर्जी लगाने वाला है पति या पत्नी है, जहां पर भी रहते हैं वहां से ये अर्जी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं होता है कि किस आधार पर भारत में तलाक लिए जाते हैं, और वो अपने पार्टनर के साथ घुट घुट कर जी रहे होते हैं। तो उनको कानूनी आधारों को पता होना जरूरी है, जिससे वो समय रहते कानूनी कार्रवाई कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कानूनी नॉलेज पहुंचे। धन्यवाद।